हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन प्रीवियस ईयर्स पेपर सीरीज़। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यानी 2019 के एचएस पेपर की। उसमें हमने हिमाचल प्रदेश के जो सवाल थे वो सारे सॉल्व करे। इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। आज मैं फिर से हिमाचल प्रदेश जीके की बात करूंगा, पर जो पेपर है वो 2018 का होगा। तो आप डिस्क्रिप्शंस में लिंक चेक करें ना, वहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप्स या इंस्टाग्राम हैंडल्स ये सब मैं डाल दूंगा। बाकी आप चाहते हैं कि कितना जल्दी आए ये सीरीज़, वो डिपेंड करता है कि आप इसको कितना शेयर करते हैं और कितना लाइक करते हैं। तो आपसे उम्मीद है कि आप ये लाइक बटन तो ज़रूर दबा देंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। पहला जो सवाल है, यहाँ पर जो सवाल दिया गया है वो दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वैलीज लाइज बिटवीन धौलाधार एंड पीर पंजाल। अब यहाँ पर आपको देखना है कि धौलाधार और पीर पंजाल जो रेंजेस है वो कहाँ कहाँ पर है। तो कांगड़ा और चंबा वाले जो रीजन्स है यहाँ पर ये देखने को मिलती है। तो बल वैली तो सुंदरनगर में है, कियारदादून जो वैली है ये जो है पोंटा में है यानी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में, और पब्बर जो वैली है वो आपको पता है रोडू में है शिमला डिस्ट्रिक्ट में। तो ये तो आप इजीली इसको आउट कर देते हैं, और इसका जो सही जवाब था वो बड़ा बंगाल वैली था। तो आप मुझे ये बताइए कमेंट सेक्शन में कि बड़ा बंगाल जो वैली है वहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट जो रिवर है वो उसका उद्गम होता है, वो मुझे बताइए उस रिवर का क्या नाम है। अगला जो सवाल है, यहाँ पर कहा गया है कि कुछ जोन्स दिए गए हैं और इसमें बोला गया है कि इनमें से कौन से जोन में विच हैज़ द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखिए यहाँ पर जो कमीशन की वेबसाइट या जो आंसर की थी उस पर जो आंसर है वो है ट्रांस हिमालयन जोन। हालांकि मैं इस आंसर से बिल्कुल अग्री नहीं करता हूँ, उसके अलग रीज़न है, कभी मैं और उसमें करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ट्रांस हिमालयन जो रीजन है वो हिमाचल प्रदेश में है ही नहीं। ऐसा बहुत सारे आप एनसीईआरटीज़ पढ़ेंगे, जोग्राफर्स के दृष्टिकोण से देखेंगे, इवन कि एग्रीकल्चर की वेबसाइट में भी अगर आप देखेंगे वैसे। पर अगर ये सवाल आता है तो आपको मुझे लगता है ट्रांस हिमालयन जोन ही करना होगा, क्योंकि सब हिमालयन जोन को ये महत्व नहीं दे रहे हैं। मुझे नहीं पता किस लॉजिक से उन्होंने ट्रांस हिमालयन जोन रखा है, पर ये टेक्निकली जो करेक्ट आंसर नहीं है, एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव एज वेल। तो अगर आप इसको करते भी हो तो मुझे लगता है कि ट्रांस हिमालयन जोन ही करना चाहिए। अगला जो सवाल है वो है शिंगोला जो पास है वो किस पास का नाम है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए जांस्कर, बारालाचा, रोहतांग पास और जलोड़ी पास। अब आप देखिए जो शिंगोला एक माउंटेन पास है ये बॉर्डर पर है लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के, ठीक है। और यहाँ पर एक शैलो लेक भी है 20 मीटर्स बिलो, अगर इस पास के नीचे जाए आप तो वहाँ पर आप देखेंगे। और यहाँ पर देखें कि ये जो पास है इसको एक एंट्री पॉइंट कहा जाता है। ये किस गांव से, एक लुगनक, LUGNAK, ये जो लुगनक वैली है जास्कर की, उसके लिए इसको एंट्री पॉइंट भी कहा जाता है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप समझिए जो शिंगोला है उसका किस पास का है, वो जास्कर पास में। अब यहाँ पर अगला जो सवाल है, वेयर डज रिवर यमुना आफ्टर फ्लोइंग थ्रू उत्तराखंड, मतलब यमुना उत्तराखंड से फ्लो करती है उसके बाद हिमाचल प्रदेश के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है। तो जिस पॉइंट पे एंटर करती है, अगर ये ऐसे देख लें इधर से आती है, तो जो ये पॉइंट है इसको क्या कहते हैं, दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। और जहाँ से लीव करती है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको ध्यान रखना है जो यमुना है जो ओरिजिन करती है यमुनोत्री ग्लेशियर में, जो भदरपुंछ रेंज है उत्तराखंड की, वहाँ से। उसके बाद देखें तो ये जो एंटर करती है या खोदर माजरी या खद्दर माजरी, तो यहाँ पे एंटर करती है इस पॉइंट पे। और फिर क्या करती है, ये हिमाचल प्रदेश की सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करती है और ये बाउंड्री बनाती है उत्तराखंड और सिरमौर डिस्ट्रिक्ट यानी हिमाचल प्रदेश के बीच। ये आपको रखना है। इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज है जो हमें पता होनी, जैसे गिरी, बाता, टोंस, पब्बर, जलाल, ये सारी है। तो ये क्या करती है, कियारदादून वाला जो रीजन है उसको क्या है, देहरादून, यानी कि ये जो रीजन है दिस इज कियारदादून, और इधर जो है वो क्या है, वो रीजन है उत्तराखंड। तो जो मैं येलो पोर्शन में कर रहा हूँ, तो ये उनको सेपरेट करती है। यमुना का जो वैदिक नेम था वो कालिंदी था, ये हमें पता होना चाहिए। और ये लीव करती है इस पॉइंट में, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट को कहते हैं तजिएवाला, ठीक है, तो यह तजिएवाल भी कहते हैं। तो यहाँ पर कहाँ करती है, खोदर माजरी में एंटर किया और ये तजिएवाला में निकल जाती है। कहाँ पर बहती है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में, ईस्टर्न मोस्ट रिवर भी है। ये हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए। अगला जो सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीरीज़ आप देखें एनटी के लिए या एचएएस या अलाइड सर्विसेज किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। अगला जो सवाल है यहाँ पर जो सवाल है, द मूवमेंट स्टार्टेड अंडर द एजेस ऑफ
किसान सभा इन विच श्री लक्ष्मी सिंह एंड वैद सूरज। तो ऐसी किसान सभा के जो अंडर एक मूवमेंट हुई जिसमें लक्ष्मी सिंह और वैद सूरज सिंह जी ने इम्पोर्टेंट जो पिवटल रोल अदा किया, उस मूवमेंट का क्या नाम था? तो पझौता आंदोलन था उसका नाम। ये जो एक्चुअली एक्सटेंशन थी किसकी, 1942 में एक बहुत इंपॉर्टेंट आंदोलन गांधी जी ने चलाया जिसका नाम था क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ये आपको ध्यान रखना है, और किसान सभा के अंडर इसका चला। इसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीडर थे वो सूरत सिंह वैद थे, और लक्ष्मी सिंह जी भी इसके एक इम्पॉर्टेंट लीडर थे, और आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अगले जो है उसके बाद देखें, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन को डेमोक्रेटाइज करना है, वो किसका एम था? तो वो एम था पझौता मूवमेंट, प्रजा मंडल मूवमेंट, मंडी कॉन्स्पिरेसी, बिलासपुर स्ट्रगल या चंबा एजिटेशन। तो ये आपको ध्यान रखना है कि दिसंबर 1938 में रियासती प्रजामंडल जो थे उनको ऑर्गेनाइज किया गया। कब किया गया? 1938 में। तो ये हमें पता होना चाहिए 1938 के बारे में। तो अब देखिए आप, 1938 में रियासती प्रजामंडल हुए, उसके जो फाउंडिंग मेंबर्स थे, पद्मदेव थे, गोविंद सिंह, सूरत प्रकाश, देवीदास मुसाफिर, ये सारे लोग थे। और इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लोगन का किया था जिसका नाम था भाई दो ना पाई दो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में ये पता होना चाहिए। फिर कहा गया कि हिमाचल प्रदेश को पहली बार जो राइट टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन था वो कब दिया गया? न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। तो ये देखें 1951-52 में जो इलेक्शंस हुए सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में होते हैं। और हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर होते हैं? क्योंकि जो किन्नौर जो डिस्ट्रिक्ट है वो अब डिस्ट्रिक्ट है, उस टाइम नहीं थी, उस किसी के अंडर आती थी, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और साथ में ये भी बताइए जो किन्नौर है रीजन है वो डिस्ट्रिक्ट कब बनी? तो एक पांगी तहसील ऑफ हिमाचल प्रदेश है, वहाँ पर ये जो रीजन है, यहाँ पर क्योंकि सर्दियों में स्नोफॉल होता है तो यहाँ पर पहले इलेक्शन कराया गया। यहाँ पर किस तरह से हुआ? तो यहाँ के जो फर्स्ट वोटर थे, जो इंडिया के फर्स्ट वोटर भी कहा जाता है जिन्हें, वो थे श्याम सरन नेगी। और रिसेंटली ये न्यूज़ में भी थे, और बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, आपको पता होना चाहिए। और अगर आप थोड़ा और प्रकाश डालें इसमें, तो 24 सीटों की इलेक्शन लड़ा गया था हिमाचल प्रदेश में। वो तो थी हिमाचल प्रदेश की बात। ठीक है, अब दूसरी बात, हिमाचल प्रदेश की इलेक्शन की बात कर रहे हैं 1952 में। तो 24 सीटों के लिए लड़ा गया। पंडित पद्मदेव, उसके अलावा पंडित जयवंत राम जो पहले स्पीकर बने थे हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली के, डॉक्टर YS परमार, यशवंत सिंह परमार जो थे, वो आपको ध्यान रखना है क्योंकि पहली जो पॉपुलर मिनिस्ट्री थी वो उनके अंडर हेड की गई थी। तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है, यहाँ पर एक मोनेस्ट्री का नाम दिया गया है, अलग अलग ऑप्शंस दिए गए। तो उसमें बताया कि किसने ये मोनेस्ट्री बिल्ड की थी? वेस्टर्न तिब्बत रूलर, यानी ये सशोआद के अंडर एक मोनेस्ट्री बनी थी 996 AD में। तो उस मोनेस्ट्री का क्या नाम है? तो इसका जो सही जवाब है वो है टाबो मोनेस्ट्री। ये 996 AD में बनी थी, और इसको इंस्पिरेशन मिली थी बुद्धिस्ट स्कॉलर जो रिनचेन जांगपो के द्वारा, उनकी इंस्पिरेशन से बनी। और टाबो जो है, इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मोनेस्ट्रीज इन इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री इन स्पीति। तो स्पीति रीजन की सबसे ओल्डेस्ट जो मोनेस्ट्री है उसका नाम है टाबो, और इसको एक और नाम से जाना जाता है, उसका नाम है अजंता ऑफ हिमालयाज। ये आपको पता होना चाहिए। अजंता ऑफ हिमालय किसको कहा जाता है, किसने बनाई, ये आपको ये नाम पता होना चाहिए। कब बनी, ये यहाँ से सवाल आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट हो गए। ये सारे के सारे मैं फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर विच वॉज द ओल्ड कैपिटल ऑफ कुल्लू राजास? 12 जनरेशन से जो एक कैपिटल रही उसका नाम था जगतसुख। तो कुल्लू जो स्टेट थी वो भिहंग मणिपाल जो थे उनके द्वारा करी गई थी, और ये प्रयाग से यहाँ पर आए थे, ये इंपॉर्टेंट है। तो इनकी जो 12 जनरेशन थी उन्होंने यहीं से क्या था, यहीं से रूल किया जगतसुख से। अब यहाँ से सवाल उठता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान से सुनिएगा और नोट भी कर लीजिए अगर आप चाहते हैं। तो ये जो कैपिटल थी उसके बाद ही जगतसुख से नग्गर शिफ्ट की गई। अब ये नग्गर किसने करी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका नाम था विशुद्धपाल, उन्होंने ये करी। आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइए ये हुआ कब था, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपका इक्वल पार्टिसिपेशन हो। आगे बढ़ते हैं। अगला 1804 में रूलर ऑफ बिलासपुर, मंडी, चंबा एंड अदर स्मॉल रूलर्स ऑफ कांगड़ा आर इन्वाइटेड होम टू इन्वेड कांगड़ा। तो यहाँ पर क्या हुआ, इन सब ने जो था 1804 में
कांगड़ा पे अटैक करने के लिए किसको बुलाया? तो 1803-4 में एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर थे, वो थे गुरखा। नेपाल का जो इन्वेजन था वो हुआ, उनके जो चीफ थे उनका नाम था अमर सिंह थापा। अब 11th जो सवाल है उसकी तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर इन 1848 हु सप्रेस्ड द रिबेलियन ऑफ वजीर ऑफ नूरपुर। नूरपुर के जो वजीर थे उनका जो रिबेलियन है वो किसने सप्रेस किया था? जबकि एंड देन प्रमोद चंद एंड राजास ऑफ जसवान एंड दत्तरपुर। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कहानी किस तरह से थी, मैं इसको बताने की कोशिश करता हूँ आपको। ये किस तरह से हुई कि जब एंग्लो सिख वॉर हुए, यहाँ पर हमें ध्यान रखना है। तो एंग्लो जो सिख वॉर्स हुए उसमें आपने क्या ध्यान रखना है कि जो वॉर था, ब्रिटिश ने क्या करा कि दे रिटेन्ड द टेरिटरीज ऑफ कांगड़ा, और हिल चीफ जो थे वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो गए थे इन सब चीज़ों से। तो यहाँ पर आपने देखना है कि अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि सेकंड सिख वॉर था, उन्होंने सिख को सपोर्ट किया गया, हमारे जो राजास थे उन्होंने सिख को सपोर्ट करा। तो यहाँ पर इसकी कहानी आगे देखें तो जो वॉर थे उसमें सिख थे, उनको फिर से हराया गया। और इस बार क्या था, क्यों जो हमारे हिमालयन जो राजास थे, यानी जो हिल्स के राजा थे, उनके लिए बहुत डेवस्टेटिंग था ये वाला इफेक्ट। और फिर क्या हुआ कि सेकंड एंग्लो सिख वॉर थे, उसमें वजीर थे नूरपुर के राम सिंह, पदमचंद कांगड़ा के थे। इन सभी ने क्या करा, ये रिवोल्ट कर देते हैं, जाहिर है क्योंकि अब इन पे भी इसके इफेक्ट होंगे, अगर आप किसी और की साइड में थे तो आपको इफेक्ट होंगे। फिर क्या हुआ, फोर्स थी इनके खिलाफ, एक फोर्स भेजी गई। जब इन्होंने रिवोल्ट करा तो मिस्टर जो लॉरेंस थे उनकी नेतृत्व में एक फोर्स भेजी गई और फिर इस रेबेलियन को क्रश किया गया। ये इसकी कहानी थी। उसके बाद माधवराव की जलेबी जो है एक पॉपुलर हिमाचली फेयर में अट्रैक्शन रहता है, उस फेयर का नाम है शिवरात्रि। मंडी की शिवरात्रि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब देखें, राजा अजबर सेन थे जो ही वॉज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट रूलर ऑफ मंडी स्टेट, ये हमें पता होना चाहिए। अगर आप देखें यहाँ पर जो डेटीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें बहुत सारे जो डेटीज़ आते हैं, पड्डल ग्राउंड में ये शिवरात्रि जो होता है, शिवरात्रि का फेस्टिवल, वो उसको माना जाता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेटीज़ जो है कमरू नाग गौहर के, उनको रेन गॉड माना जाता है। यहाँ पर काफ़ी सारे ट्रेडिशंस है इसको लेके। कामरू जो है अगर मेन डेटी है गौहर रीजन के, तो मगरू महादेव जो है वो थुनाग रीजन के, ये हमें पता होना चाहिए। और आदि ब्रह्मा जो है वो सदर जोन के है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए इससे रिलेटेड। आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इसके बाद पराशर लेक का जो टेम्पल है उसका आर्किटेक्चर स्टाइल क्या है, उसका पगोड़ा है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और पगोड़ा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट शैली है, इसका आपको पता होना चाहिए। आगे अगला जो सवाल है, डोरू एक ट्रेडिशनल वूलन ड्रेस है, वो कहाँ के, किन्नौर के जो लोग हैं वो पहनते हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए। उसके अलावा एक और सवाल था, चोला और डोरा वो कौन सी ट्राइब के जो इंपॉर्टेंट ड्रेसेस है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके अगला है तो कैपेसिटी शोंग टॉम करचम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। 450 मेगावाट जो है इसकी कैपेसिटी है। ठीक है, कौन सी रिवर पर है, सतलुज पर। किस डिस्ट्रिक्ट में है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो पावर हाउस जो है वो रैली जो विलेज है वहाँ पर इसमें बनाया गया है। अगला जो सवाल है, यहाँ देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 80 लाख का प्रोजेक्ट 2011 में अप्रूव किया है स्नो लेपर्ड सेंटर के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, स्नो लेपर्ड कहाँ पर हो सकते हैं। तो देखिए ये जो ऑप्शंस है लगभग सिमिलर है, पर किब्बर जो रीजन है लाहौल स्पीति का, वहाँ पर इसको सेटअप किया गया। उसके बाद अगला जो सवाल है ये जो है करंट अफेयर का सवाल था, इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश नहीं करूँगा क्योंकि उस टाइम का था। हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक पॉलीएंड्री इन द हिमालयाज, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। पॉलीएंड्री इन द हिमालयाज डॉक्टर वाइस परमार ने लिखी। उन्होंने कुछ और किताबें लिखी जैसे HP इट्स शेप एंड स्टेट, ये लिखी। पॉलीएंड्री इन द हिमालयाज तो लिखी। हिमाचल प्रदेश केस फॉर स्टेटहुड इन्होंने लिखी। फिर हिमाचल प्रदेश इट्स प्रॉपर्टी शेप एंड स्टेट, ये इन्होंने किताबें लिखी। हमें पता होनी चाहिए ऐसी किताबें, आप तो एक गो थ्रू कर दिए। 1888 में एक टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ नरडेल में, वो बहुत फेमस टूर्नामेंट है। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट टूर्नामेंट्स ऑफ फुटबॉल, इसका नाम था डूरंट कप। अगला जो सवाल है वो है द मशरूम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन पालमपुर वॉज लॉन्च इन 1985। तो ये खुद में एक सवाल है। मशरूम जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वो 1985 में किया गया विद द इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ विच कंट्री, मतलब 1985 में एक मशरूम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। कहाँ पर, पालमपुर में। किसकी टेक्नोलॉजी से किया गया, वो किया गया डच टेक्नोलॉजी से, और ये 1992 में 1992 में ऑपरेशनल जाके होता है।
अगला जो सवाल है वो लास्ट भी है इस सीरीज़ का नहीं, इस वीडियो का। व्हाट वाज द अप्रॉक्सीमेट डेकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ, एक डेकेड में कितनी पॉपुलेशन ग्रोथ हुई थी? द करेक्ट आंसर इज 12.94। 12.94। तो 2018 के हिमाचल प्रदेश जीके में इतना ही। आप चाहते हैं कि मैं पॉलिटी, हिस्ट्री ये सब सॉल्व करूं, या आप चाहते हैं कि मैं 2017-16 का हिमाचल जीके पहले ख़त्म करूं, फिर इनका एक कंबाइंड वीडियो आपको कर दूं, तो आप मुझे बताइए, हम कोशिश करेंगे आपको लाने की। तो इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। किसी और वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।